अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा होता है और बड़ा ही शानदार किस्म का सेगमेंट होता है। तो नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जी कि PSL 2021 का फाइनली जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। कब कहां कितने मैचेस खेले जाएंगे वो डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग को बताएंगे जी कि एशिया कप के हवाले से बिलाखिर जो खबर निकलकर सामने आ गई है, PCB की जानिब से फाइनल खबर आई है, वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे जी बड़ी खबर थी नंबर 3 पे हमारे पास, हाँ, शर्जील खान को लेकर जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर ने शर्जील खान के हक में आवाज उठा दी है, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी शम्सी ने वो जो जूता उठा के सेलिब्रेशन की थी, वो क्या फिल्म थी, क्या सीन है, पाकिस्तान में बड़ा उसको रगड़ा गया है, लेकिन हकीकत क्या उसकी वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जी कल पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और प्लेइंग 11 की जो वीडियो है वो अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी आएगी, वो मे भी 7-8 बजे तक वो भी अपलोड हो जाएगी, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, फाइनली PSL के जो फैंस हैं, हर साल ये ऐसा हो गया है कि PSL 2 टुकड़ों में होता है। 2 टुकड़ों में होता है, एक टुकड़ा होता है, उसके बाद फिर दूसरा टुकड़ा होता है। तो अब जो सेकंड ये जिस तरह कोरोना ने नहीं वेव शुरू कर दी, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, तो PSL 2021 की जो सेकंड वेव है उसका आगाज होने जा रहा है जी जून में। बिल्कुल 1 जून से जो है वो दोबारा से मैच स्टार्ट होंगे और 20 जून को जो है वो फाइनल खेला जाएगा। आज PSL की जो मैनेजमेंट है और PCB ने जो है वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया PSL का। काफी अच्छी खबर है कि जो हम बड़े जबरदस्त मैचेस हो रहे थे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही थी PSL में, तो हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। साथ ही PCB ने अनाउंस कर दिया कि 22 मई से यानी कि 22 मई से जो है वो टीम्स आके क्वारंटीन करेंगी 6-7 दिन का, और उसके बाद 2 दिन की उनको प्रैक्टिस का मौका भी मिलेगा जितनी भी टीम्स होंगी। और फिर 1 जून से जो मैच शुरू होगा। पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच से जो है वो आगाज होगा। फिर दूसरा मैच मुल्तान और कराची का, और तीसरा मैच जो है वो इस्लामाबाद और जो है वो कोयटा का। इस तरीके से मैच चलेंगे। थोड़ी लेट कर दी गई है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, तो 8 बजे का दाऊद मैच कर दिया गया 8, और 2 डबल हेडर होंगे इसके अंदर। उसकी थोड़ी अजीब टाइमिंग है कि एक मैच शाम 5 बजे, 2 ही हैं, 10 बजे डबल हेडर, खाली 2 ही हैं। एक डबल हेडर जो 5 जून को है और दूसरा डबल हेडर जो है वो 12 जून को है। इसके अलावा जो प्ले ऑफ शुरू होंगे, एक दिन की ब्रेक होगी, यानी कि 15 जून को कोई मैच नहीं होगा। 14 जून को आखिरी मैच है जो लीग मैच है, फिर 15 जून को गैप आ जाएगा और 16 जून से जो प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। 16 जून को पहला प्ले ऑफ, 17 को दूसरा, 18 को तीसरा, और उसके बाद 19 की छुट्टी होगी और फिर 20 को जो है फाइनल हो जाएगा। यानी कि 2 दिन की टोटल छुट्टी आ रही है, और उसके बाद PSL जो है वो दोबारा से जो है वो चलेगा सारा महीना। तो पूरा जून हमें PSL देखने को मिलेगा। अलबत्ता मई थोड़ा सा हम क्रिकेट फैंस के लिए जो आप कह सकते हैं कि लेट में, मिडल से लेके एंड तक जो मई का महीना है वो थोड़ा सा क्रिकेट के लिए थोड़ा सा बुझा रहेगा आखिर का, क्योंकि जिम्बाब्वे की सीरीज है। जिम्बाब्वे से खेलना है भाई टेस्ट सीरीज, बड़ा मजा आएगा। मैं तो एशेज वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ, बस आपको एशेज वाली सीरीज रखी हुई है तो जिम्बाब्वे। बस वो मई का थोड़ा सा बोर महीना गुजर सकता है फैंस के लिए, लेकिन उसके बाद जून से फिर से जो मजे आना शुरू हो जाएंगे। फिर जुलाई में हमने इंग्लैंड जाना है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ODI सीरीज में, क्योंकि इसलिए भी अब ज्यादा जबरदस्त होगी अली ODI सीरीज, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों 40-40 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। इंग्लैंड का थोड़ा नेट रन रेट बेहतर है, तो वो जो सुपर लीग है ICC की वर्ल्ड कप सुपर लीग, उसमें इंग्लैंड नेट रन रेट की बिना पर ऊपर है। अदरवाइज पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ODI में टॉप पर हैं, तो जो एक्चुअली सीरीज जीतेगा वो बन जाएगा बादशाह, उस टाइम ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर जाहिर है आगे तो चलेगी, 23 के क्वालिफायर हैं, एंड तक तो वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फिर पाकिस्तानी क्रिकेट चलती रहेगी। सही है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर खबर निकल कर सामने आ रही है वो आपके एशिया कप के हवाले से अब आ रही है। फाइनली जो है PCB की जो मीटिंग हुई है जिसमें शेड्यूल भी अनाउंस किया गया है, उसमें एशिया कप के ऊपर भी डिस्कशन हुई है और बताया ये जा रहा है कि अब एशिया कप 2021 को ऑफिशियली जो है 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ जराए कह रहे हैं ये तो श्रीलंका के पास है। नहीं, जो PCB की गवर्निंग बॉडी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने आज फिर ऐलान कर दिया जी कि एशिया कप जो है वो पोस्टपोन हो गया और 22 में होगा। पहली ये बात है कि मुझे समझ नहीं आया कि एहसान मनी ने अभी कुछ दिन पहले, महीना पहले जब अनाउंस किया था कि एशिया कप नहीं होगा, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि अब एशिया कप 2 साल के बाद होगा, 2023 में होगा। वो सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उस बारे में बात भी नहीं की यार ये कैसे कह रहे हैं 23 पे, तो 22 में क्या आप झक मारोगे, 22 में क्या आपका जो आप 22 में नहीं करवा रहे थे। तो आज इन्होंने कह दिया जी कि अब इन्होंने आज गवर्निंग बॉडी ने PCB के ऐलान किया जी कि 2022 में एशिया कप खेला जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी हैरानी हो रही है कि ये कैसे ऐलान कर रहे हैं बैठ के, अपना PCB का अंदर का इजलास होता है और कह रहे हैं एशिया कप कब होगा, या ये होगा उस टाइम होगा। और भाई ये तो ठीक है, हमें भी पता चल गया कि एशिया कप अब नहीं हो पा रहा,
लेकिन पीसीबी इसकी क्यों अनाउंसमेंट कर रहा है? हाँ। इसकी अनाउंसमेंट तो एशियन बिल्कुल एशियन क्रिकेट काउंसिल करे, एशियन क्रिकेट काउंसिल करे तो समझ आती है, और अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड करे तो चलो उन्होंने होस्ट करना है वो करे। दाऊद बात यह है कि एशिया कप की हमेशा से डिफरेंट लोगों ने ही अनाउंसमेंट की है। हाँ। जो लास्ट एशिया कप था वो था पाकिस्तान के पास, अनाउंसमेंट उसकी की थी सौरव गंगुली दादा जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि एशिया कप कैंसिल हो गया। अब है श्रीलंका के पास, अब पाकिस्तान के जो बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने कहा उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि वो एक मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की चैट में, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि भाईजान एशिया कप का क्या हवाला सीन है, एशिया कप कब होगा, एशिया कप का क्या सीन है? तो उन्होंने कहा कि एशिया कप नहीं होगा, क्यों इस बार आईपीएल होगा, क्योंकि एशिया कप जो है वो बाकी टीम्स भी नहीं अवेलेबल, कोविड चल रहा है तो हम एशिया कप नहीं खेल सकते, तो एशिया कप सब मान चुके हैं कि नहीं होगा। उसी खबर के बाद ऑफिशियल सब कुछ नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं बात ही कर रहा हूं कि सान मनी ने एक बार अनाउंस कर दिया, तो जो पहले अनाउंस किया था उस पर कोई गलत बात नहीं करे, उन्होंने कर दिया। लेकिन आज पीसीबी ने अपनी मीटिंग के बाद क्यों अनाउंस किया, मैं ये बात कर रहा हूं। ये पीसीबी की मीटिंग में तो एजेंडा नहीं होना चाहिए कि एशिया कप हम अनाउंस होगा कि नहीं होगा, ये तो अनाउंस एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगा ना। लेकिन अलबत्ता जाहिर है लग तो यही रहा है, आज पीसीबी ने जब शेड्यूल जारी किया पीएसएल का 20 जून को हमारा फाइनल खेला जाएगा, तो उसमें उन्होंने ये बात कंफर्म ही कर दिया ऑलमोस्ट कि जाहिर अब विंडो अवेलेबल नहीं होगी। देखिए लेकिन फिर भी बात वही है, फिर लोग कुछ यही बात करते हैं कि देखें ऑफिशियल्स की जो ब्रॉडकास्टर है वो स्टार स्पोर्ट्स है, और अगर पाकिस्तान इंडिया के मामला जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई सीरीज हो जाए, फलाना हो जाए, यार अली हु नोस कि कोई 2 हफ्ते की कोई विंडो मिल ही जाए बीच में, लेट्स सी देखते हैं कि क्या। लेकिन फिलहाल पीसीबी की तरफ से ये खबर आ रही है कि एशिया कप 2021 को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, जो हमने आप लोगों तक पहुंचा दी है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो शम्सी के हवाले से आ रही है, जिनका ताल्लुक है, या आप कह सकते हैं नहीं, साउथ अफ्रीका से जिनका ताल्लुक है। पहले भी बड़े जो है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ा ट्रेंड करते रहे, जब इन्होंने वो आर्मी पर्संस की जो पिक्चर्स लगाई थी, लेकिन उसके बाद कल फिर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड किया जब इन्होंने जूता उतार के जो है उसको अपने कान के साथ लगाया। फिर लोगों ने इनको जो क्या कहते हैं ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया हैंडल पे जूते मारे हैं ठिका के। उसके बाद शम्सी के फिर निकलकर सामने आए हैं। शम्सी ने क्या बोला है जी? हाँ, शम्सी कह रहे थे जी कि ये जो मेरी जूते वाली फोन कॉल में जो मिलाता हूँ, इससे मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। वो कहते हैं मैं सालों साल से ये सेलिब्रेशन करता हुआ आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने भी देखा था कि इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने शेखर धवन को भी आउट किया था, तब भी उन्होंने जूता निकाला था। और अक्सर जो है ना लीग्स के अंदर भी वो जब भी अच्छा मजे की बात बताऊं, अक्सर ये इमरान ताहिर होते हैं तो ये उनको कॉल मिलाते हैं इस तरह करके ना। इमरान ताहिर कभी नहीं भी खेल रहे होते हैं और वो अगर बेंच पे बैठे होते हैं फौरन कॉल मिलाते हैं, और दूसरी तरफ इमरान ताहिर बेंच पे बैठ के वो भी अपना जूता उठा लेते हैं और वो कॉल इनकी बात सुनते हैं। और इस टाइम T20 में नंबर 1 रैंकिंग भी है तबरेज शम्सी की। तो शम्सी ने कहा भी कि मेरा कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का वो नहीं था, मैं खाली जो सेलिब्रेशन ये करता हूँ ये ऐसे ही मैं बड़े सालों साल करता हुआ आ रहा हूँ, और ये ऐसी एक ऐसा फन जूता शम्सी साहब आपने निकालना है तो फिर फखर दमान दोबारा आ जाएंगे और फिर आपको वही वाली नानी याद दिलाएंगे जो उन्होंने ओडीआई के बहुत उन्होंने मारे थे। बहरहाल साथ ही शम्सी ने जो है इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, जो शम्सी ने ट्विटर पे भी अपने डाली हुई थी। उसमें मोहम्मद हफीज उनको मिलते हैं और वो मोहम्मद हफीज से कहते हैं जी कि काफी अप्रिशिएट कर रहे थे मोहम्मद हफीज को कि आपका 100 T20 आपने खेल लिया है। नहीं, बड़ा अच्छा बयान देते हैं वो। कभी कभी ऐसे ही वो लोग थोड़ा सा ज्यादा हाइपर हो जाते हैं उन बेचारों के ऊपर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसमें वो डिफेंड करने के लिए आ गए थे ना डिकॉक को कि हेट ना फैलाओ, गलत बात ना करो। तो लोगों ने उल्टा उनको ही रगड़ दिया कि भाई आप तुम कौन होते हो बोलने वाले। वो बेचारे कोई गलत बात इतनी नहीं करते। हमने देखा है कि हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा ही बात करते हैं, हाँ अच्छा मैसेज करते हैं, या यही कहते हैं कि नाराज ना हो, लड़ो ना। तो लोग फिर ज्यादा कहते हैं तुम कौन होता है बोलने वाला। लेकिन यह हमारे यहाँ अब्बा भी बैठा हुआ है ना, ये है हाँ, तो शम्सी बेचारे ने यही कहा कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं था, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। मैं ये जो ट्विटर हैंडल्स पे बैठे होते हैं ये तो समझते हैं कि हम भी सब तो शम्सी ने कहा ये मेरी सेलिब्रेशन है, ये मैं हर किसी को आउट करके करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने खाली फखर जमान को आउट करने के बाद किया या मैंने बाकी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करने के बाद किया, ये मैं करता हूँ। तो ये उनकी बड़ी अट्रैक्टिव सेलिब्रेशन लगती है। हमने देखा है कि इमरान ताहिर की थी वो ग्राउंड में भागना शुरू कर देते थे, हाँ हसन की वो जो जनरेटर वाली है, और रुमान रईस की तो सबसे ज्यादा चुभने वाली थी कि वो खामोश हो जाते हैं। हाँ। और आमिर को तो इतनी बुरी लग गई थी कि जब आमिर ने मैं ये देख लो कि यार जूतों वाली आ गई, ये ना कोई झाड़ू रख के लाया हो, इधर विकेट आउट करने के बाद झाड़ू मारना शुरू कर दे, विकेट पे नई सेलिब्रेशन आ गई। सही बात है, सब इस तरह की है। जैसे अब वो है शाहनवाज धानी, उनकी भी देख लें वो किस तरह करते हैं, वो फोन मिलाते हैं, वो फोन इस तरह करके मिलाते हैं। उसका वो जो है सलूट मास्टर कॉटरेल, शैडन कॉटरेल का प्रॉपर सलूट मारता है। तो ये सीन है जी सेलिब्रेशंस के हवाले से। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी शर्जील खान के हवाले से। खबर निकलकर सामने आ रही है कि शुएब अख्तर ने जो है शर्जील खान के हक में अब जो है बयान जारी कर दिया है। शुएब अख्तर का ये मानना है कि शर्जील खान को जरूर टीम में शामिल करना चाहिए और इनको ऊपर के नंबर पर खिलाना चाहिए, और मोहम्मद रिजवान जो है वो पीछे के नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं। तो आप ये चीज को बहाना मत बनाएंगे। देखिए अली, सबसे पहले तो ये कि हमें भी पता है कि शुएब अख्तर मोहम्मद वसीम के कितने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम भी पिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हैं और हमने भी शुएब अख्तर को देखा है कि कहीं भी शुएब अख्तर, अगर आप जा रहे होंगे, आप सेक्टर में रहते हैं शुएब अख्तर, आप कहीं भी देखेंगे शुएब अख्तर को वो जा रहे होंगे
तो उनके साथ मोहम्मद वसीम उनकी फ्रंट सीट की जो गाड़ी है उसमें बैठी होती हैं। आप ही है। कहीं भी देख लें, ऐसे ही है। पिंडी इस्लामाबाद में आपको जब भी शोएब अख्तर नजर आएंगे, नहीं, उनका और इनका रिश्ता तकरीबन मेरे और आप जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही रिश्ता, ऐसे ही है। कुछ भी नहीं कहते। आप कहीं भी देख लोगे कि शोएब अख्तर को, अगर आप कोई पिंडी इस्लामाबाद में रहती हो और अगर एक्सीडेंटली उन्होंने शोएब अख्तर को देख लिया हो कहीं वो चीका चीनू वगैरह इस्लामाबाद में या कहीं डिफरेंट जगहों पे, अगर आप देख लेंगे रात के टाइम शोएब अख्तर निकले हुए होते हैं, तो हर टाइम उनकी जो फ्रंट सीट की गाड़ी है वो उसमें मोहम्मद वसीम बैठे होते हैं। इतने ये पक्के दोस्त हैं। तो हमेशा हमने देखा कि अब शोएब अख्तर थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं और थोड़ा सा बैकफुट पे आकर बात करते हैं। ठीक ठाक बैकफुट पे आगे बात हाँ, करते हैं। अब तो बात ही नहीं करते। पीडी स्पोर्ट के अंदर भी जब आए थे नुमान नियाज और राशिद लतीफ ने तो उनको ठीक ठाक रगड़ा और वो कहते थे शोएब अख्तर को, शोएब साहब आप बोलिए, कुछ बोलते ही नहीं। जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। हाँ, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, बस ऐसे होता है, आप दोनों आप भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए वो वसीम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने ठीक किया। तो शोएब अख्तर ना इस तरह से बात करते हैं, अपना दोस्त कुछ बन जाए तो फिर सब मामलात होके वो ऐसे है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर ने फिलहाल फिर स्टिल उन्होंने लेकिन बात किया, बड़े ही नरम, आप कह सकते हैं नरम और धीमे आवाज में उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि शर्जील को, वो कहते हैं कि मेरा अभी भी ये मानना है कि शर्जील को T20 प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। इवन जब मैच से पहले भी वो बैठे हुए थे तो फिर भी वो बड़े आहिस्ता बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि शर्जील को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। और बाद में भी उन्होंने यही कहा, वो कहते हैं देखो रिजवान को आप, अगर रिजवान अच्छी फॉर्म में है, अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला लोगे तो रिजवान मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आप उनको पावर प्ले में ही ऊपर ही इस्तेमाल करो, क्योंकि रिजवान की जिस तरह की गेम है अली, वो पावर प्ले के बाद ज्यादा अच्छा दिखाई देते हैं। पावर प्ले में हमने देखा है वो थोड़े से फंसे, थोड़ा प्रेशर आइज फील करते हैं। शुरू के 1-2 ओवरों में सिंगल डबल करने की घबराहट की कोशिश होती है, कभी आधा भाग रहे हैं कभी नहीं भाग रहे, लेकिन जिस तरह ओवर्स गुजरते हैं 5-6 ओवर्स के बाद रिजवान हमें ज्यादा सेटल होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए शोएब अख्तर यही कह रहे थे कि रिजवान को अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराओगे तो मसला नहीं है, और फखर जमान की और शर्जील की आप जो ओपनिंग जोड़ी है उसको उतारो, क्योंकि वो कहते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जोड़ी बनेगी। तो शोएब अख्तर भी, जो क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, शोएब अख्तर भी यही बात कर रहे हैं जी कि आप खिला दो शर्जील और फखर की जोड़ी को, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और रिजवान अच्छा प्लेयर है, उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। सही हो गया। और इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जी कि कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड T20, और उसकी जो प्लेइंग 11 होगी वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अगले में जो है वो आ जाएगी, घंटे 1.5 घंटे में शो आएगा और उसमें जो पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करने जा रहा है कुछ उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 2 खबरें थी। अगर अली वो हफीज की वाइफ जो है वो मोहम्मद हफीज की वाइफ जो वो सेलिब्रेशंस कर रही थी जी अपने जो केक के साथ। हस्बैंड ने जो 100 T20s जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। साथ में हसन अली की बात कर लें तो उन्होंने अपने जो है बच्चे को कॉल मिलाई हुई थी, वो बड़ा उसको मिस कर रहे थे। अगर साथ में बात कर लें फखर जमान की, तो पाकिस्तान की टीम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो ये कुछ खबरें छोटी मोटी चीजें निकल कर सामने आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। दाऊद फॉलो कीजिए, बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और शैंटू अली को भी फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, और नीचे कुछ कमेंट करना तो शैंटू दाऊद लिख के कमेंट कीजिए। फिर आपको शैंटू अली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।